थी उस वक़्त जो इतना जुल्म और इतनी बातों को सहा। और हमें जानना चाहिए यीशु मसीह उस वक़्त, मैं सीधा आपको वचन के सीधे लेकर जाना चाहता हूँ, समय बहुत हो जाएगा। और कारण क्या है कि यीशु मसीह ने उस वक़्त क्रूस पर जान दी, हमारे गुनाहों अपराधों के लिए जान दी, क्योंकि हम लोग क्या हो जाएं, भले और चंगे हो जाएं। और भले और चंगे कैसे होंगे हम लोग? जो वचन को जानेंगे। आज हमारे अंदर भी ऐसी हिम्मत होनी चाहिए, कीड़े ठुके हों हमारे अंदर, क्या हमारे अंदर क्रूस पर हमें कोई लटकाया हो। आज मैं देखता हूं लोग जेलों में वचन सुनाते, इतनी दुखों परेशानियों के बीच में आपके सामने मैं भी बैठा हूं। ये बड़ी गवाहियां हैं। और आज हमें जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने जब क्रूस पे उसको लटका दिया, और लटकाने के बाद यीशु मसीह ने वहां फिर भी 7 शब्द और 7 बातें बोली। उन बातों को आज जानेंगे हम लोग। वो परमेश्वर ने वचन को क्या कहा, क्या बोला वहां पर, वचन को क्या बोला वहां पर, जानने की हमें जरूरत है। परमेश्वर उसको, जब परमेश्वर को वो लोग कीले ठोक रहे थे, कोई इसको मार रहा था, कोई इसके कपड़े को खींच रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये कितनी सुंदर बात प्रभु यीशु मसीह ने की। और हमारे ईसाइयों के पास ये सुंदर बात भूल जाते हैं। जब एक दूसरे पे गुस्सा और क्रोध आता हमें, हम ये लोग भूल जाते कि कितनी सुंदर बात प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त कही। ये हमारे लिए गुड थी। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको लटकाया गया, तो वहां पर लटकाने के बाद तो वहां पर डाकू भी था। दूसरा डाकू उसको हंसी ठट्ठे करने लगा, बहुत सी बातें करने लगा, जो मैं समय हो जाएगा, मैं उन चीज़ों को नहीं बोलना चाहता हूँ। वो कारण क्या है? दूसरा डाकू ने क्या विश्वास किया उस पर, उसको विश्वास किया। तो उसने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि तू आज ही मेरे साथ आराम की जगह में होगा, आज ही स्वर्ग में होगा। ये थी उस डाकू के लिए गुड बात कि वो आराम की जगह में जाना है। ये अच्छी बात थी। ये लोग, हम लोग भूल जाते हैं। ये हमें याद रखने की जरूरत है कि ये बहुत गुड बात थी। और यीशु मसीह ने वहां से तीसरी बात बोली कि मैं प्यासा हूं। आज यीशु मसीह किस लिए प्यासा है? क्योंकि हम लोग, काफी लोग वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं। हम भूल जाएं कि जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए था, लेकिन प्यासा उस शरीर के लिए था। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वचन में पढ़ने के बाद, और वो कह देते हैं कि आत्मा में प्यासा था। और हम आत्मा में नहीं प्यासा था, वो शरीर में प्यासा था, उसका शरीर प्यासा था। आज हमारा जीवन भी प्यासा है। आज वहां पर दिखाया, यीशु मसीह ने अपनी बात को रखा, कि शरीर की इस बात को रखा कि मैं प्यासा हूं। आज हमें समझने की जरूरत है परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आज हमें बहुत ज्यादा इन चीजों को समझने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यीशु मसीह क्या था? प्यासा था। आज हमारे गुनाहों अपराधों के लिए प्यासा था, क्योंकि हमारे लिए उसने जान दी। क्यों कि आज हम लोग एक दूसरे को एक गिलास पानी पूछ नहीं पे, क्योंकि वो वचन में कहता, मैं तेरे दर पे आया, तेरे घर पे आया, तूने मुझे पानी भी नहीं पूछा, और तूने मुझे खाना भी नहीं पूछा। आज हम लोग कैसे ईसाई लोग हैं, कैसे मसीह लोग हैं। आज हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। फिर प्रभु यीशु मसीह चौथी बात पे आते हैं। यीशु मसीह ने कहा, हे यूहन्ना, उसने वहां पर बैठे उस मां की भी चिंता की, उस मां की जो क्रूस पर वहां पर
लटके थे प्रभु यीशु मसीह, तब भी उसने अपनी माँ की चिंता की। उसने यूहन्ना को बुलाया, ले जा इसको, यहाँ से तेरी माँ। हम लोग थोड़ी सी मुसीबत में पड़ जाते हैं, दिक्कत में पड़ जाते हैं, और हम लोग सारा गुस्सा अपने घर पे उतार देते हैं कि मैं तो मुसीबत में हूँ, मैं तो परेशानी में हूँ, हैं, तुझे पता नहीं लगता। लेकिन यीशु मसीह इस वक्त अपनी उस माँ की भी चिंता करते थे। ये गुड बात थी। हमारे जीवन में सभी अच्छी बातें हैं और हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि आज हम लोग क्या हैं। ये हमारे लिए क्या थी? गुड बात थी हमारे जीवनों में। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, तूने क्या मुझे छोड़ दिया? ये पांचवी बात बोली, हे पिता, तूने क्या मुझे छोड़ दिया? हे परमेश्वर, तूने क्या मुझे छोड़ दिया? आज हमें समझना चाहिए कि क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ा है? नहीं, लेकिन ये शरीर दुर्बल है, ये घबराता है। फिर हम जानते हैं छठवीं बात, परमेश्वर ने कहा ये पूरा हुआ। सचमुच जो उन्होंने काम लेकर आए थे कि हमारे तक वचन पहुंचे, इस बूटा मसीह तक वचन पहुंचे, ये सारी वर्ल्ड की मिनिस्ट्रियों पर हर उस मसीही पर वचन पहुंचे, आज ये पहुंचा है। उन्होंने कहा ये छठवीं बात कि ये पूरा हुआ। फिर सातवीं बात उन्होंने क्या कही? हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हवाले करता हूं, आत्मा हवाले तेरा करता हूं, तेरे हवाले करता हूं। आज क्या हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हवाले करते हैं? करते हैं? नहीं करते हैं। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के हवाले करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के आने की हमारे जीवन में बहुत जरूरत है। हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तभी हमारे जीवनों में आपने जाना, इस वचन के द्वारा जाना कि ये गुड फ्राइडे किस लिए है? हमारे लिए। गुड हमारे लिए, क्योंकि फ्राइडे का मतलब क्या होता है? शुक्रवार, और गुड का मतलब होता है अच्छा। आज यीशु मसीह, आज आप लोग रोइए ना, आप लोग आज गिड़गिड़ाइए ना, आप लोगों को कोई रोज़ा रखने की जरूरत नहीं है। आज यीशु मसीह कोई मरे नहीं है, क्रूस पे लटके नहीं है, कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा उनके साथ। वो 2022 साल पहले की घटना है जो आज वचन बनाता है। मैं देखता हूँ, काफ़ी सुनता हूँ, काफ़ी सोशल मीडिया में भी लोग अपने आप को कीले ठुकवाते हैं, अपने आप को प्रेम जाहिर करते हैं। आज हमें कीले ठुकवाने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय और मन को बदलने की जरूरत है। आज हम लोग ईसाई तो हैं, लेकिन आज हमें सही बनने की जरूरत है। आज हमें इस जो गुड फ्राइडे संसार के लोग मना रहे हैं, उनको सही होने की जरूरत है, सही होने की जरूरत है। उन बुराइयों को आज क्रूस पर यीशु मसीह ने लटका दिया था 2022 साल पहले। आज हमें जानने की जरूरत है, आज हमें बदलने की जरूरत है। आज का वचन जो है हमारे हृदय और मनों को सचमुच मैं विश्वास करता हूँ बदलेगा। और अगर आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है, तो आप ये वचन दूसरों की तरफ भी शेयर कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं, इसको लाइक भी कर सकते हैं, और आप लोगों तरफ इस वचन को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज हमें गुड फ्राइडे से मनाने से जरूरी है अपने जीवन को बदलने की जरूरत है।
उन चीज़ों को, बुराइयों को छोड़ने की ज़रूरत है। आज सच्चे मन से, आज संसार के लोगों को तौबा करने की ज़रूरत नहीं। आज सबसे ज़्यादा जो अपने आप को ईसाई या मसीहत या प्रॉफिट या बिशप या आज अपने आप को कुछ भी समझते हैं, लेकिन आज उनको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह आज वो जान जाएं कि उनके लिए, हम सब के लिए मारा गया, गाड़ा गया, लहू बहाया। उसने हमारे लिए आया तो इसराइलियों के लिए था, लेकिन जान उसने पूरे संसार, पूरे जगत के लिए दी। आज हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, छुटकारे की ज़रूरत है और इस वचन को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि जब आपके पास भी इतना समय नहीं है कि आप इतना लंबा वचन सुन सको, और आज हमें वचन को इतने हमें समझने की ज़रूरत है। आप वचन को समझिए और सभी आदर महिमा तुम्हें मिले। यीशु मसीह को, यीशु मसीह को सारी आदर महिमा किसको मिले? यीशु मसीह को। हमारे आगे, हमारे सामने पवित्र आत्मा है और यीशु मसीह को सभी आदर महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।